Okay, so introduction, just give the brief description of this chapter, then you are going towards the research design, which I took from the Oma Sakran. ठीक है, दोबारा से इसको repeat करती हूँ. Okay, why this annotation has been opened? Let me close this thing up. Okay, so we were discussing about कि हमारा जो research design है वो सारा इसमें से आएगा. तो हमने start करना है purpose of the study से. उसके बाद हमने type of investigation, हमारी purpose of the study में explorative है, ठीक है. उसके बाद type of investigation में हमारी कौन सी है, causal है. हम दूसरी वाली नहीं ले रहे, हम ये ले रहे हैं this and that. इंग्लिश थोड़ी सी लिखनी है उसके अंदर, ठीक है. You can get this idea from already existing thesis on Google, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं extent of researcher interference, study setting. क्या थी हमारे पास? Contrive, that is natural, ठीक है. तीनों ग्रुप्स की कंट्रीव है रिसर्च सेटिंग्स. उसके बाद हम आते हैं सैम्पलिंग के ऊपर. सैम्पलिंग क्या है कि आप किन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. बट सबसे पहले आप उसमें बताएंगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या है. फॉर द ट्रैवलिंग ऐप मेरी पॉपुलेशन क्या थी, याद करो. वो लोग जो 5 years ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है. उसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है जिनका ये. उसके बाद फिर हमने कहा कि हमने यूज की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी यूजली जो अंडर ग्रेड का और जो मास्टर थीसिस होता है हम नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. इज लाइक कि रिसर्चर अपनी मर्जी से कहता है कि मैंने इससे डाटा कलेक्ट करना है. इसमें हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग. गॉट इट? एवरीवन केम अप विद दैट कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है. और जो ऐप वाले काम कर रहे हैं ना, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द स्नोबॉल सैम्पलिंग. वो देख लेना क्या है. और जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं फैशन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द स्नोबॉल. इसको देख लेना ये क्या है. जब एक चीज चूज कर ली उसको डिफाइन करो कि ये क्या चीज है और आई एम चूजिंग दिस थिंग इन माई रिसर्च, दैट्स थिंग. देन द सैम्पल साइज, जो आपका सैम्पल साइज है इज लाइक सबका 250 है. मैंने यही कहा था आप लोगों को, ठीक है. मैंने तो 350 लिख दी है. हमारा सैम्पल साइज है 250. डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड में वही इंग्लिश लिखोगे कि मैंने क्या किया. मैंने जो फेसबुक पेजेस हैं उनको मैसेजेस किए, उसके अलावा इनबॉक्स में क्वेश्चनर पेस्ट किया, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्सेज आए, ठीक है. और मयरमेंट ये थोड़ा मुश्किल है, इसको अभी छोड़ दो. बेसिकली जो मयरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ विद अ पेपर. जैसे हमने यहाँ पे कंपैटिबिलिटी डिस्कस किया था, ठीक है. here we have. अच्छा, पेपर में ना सिर्फ कुछ चीज़ें बताते हैं. अब थीसिस होता है ना, उसको आपने एक्सटेंसिव करना पड़ता है, इसलिए हमें एक एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ती है, ठीक है. अच्छा, डाटा कलेक्शन फॉर दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन अ रियल मोबाइल ट्रैवल ऐप प्रोजेक्ट, ठीक है. फिर वो बता रहा है चाइना में ये हमने किया, उसका QR कोड यूज करके एंड ऑल दैट थिंग, एंड देन वी कलेक्टेड दैट डाटा. आपकी जो स्टोरी है आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? मयरमेंट. अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट द मयरमेंट. ये है जी मयरमेंट. वी मयर द मेन कंस्ट्रक्ट एंड यू कैन सी दिस थिंग इन अपेंडिक्स ए. अपेंडिक्स ए. अब कंपैटिबिलिटी कहाँ से हमने चूज की है? हिंग एंड हिसी से 2012, जंग 2012 एंड न्यू 2015. सो अब आप मैम ये काइंडली स्क्रीन को जूम आउट कर दे, नजर नहीं आ रहा क्लियर. क्या कर दूं? स्क्रीन को जूम आउट कर दें. जो आपने लाइव स्क्रीन शेयर की है जहाँ से आप रीड कर रही हो उस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉपिक है. और जूम करूं? नहीं मैम, जूम आउट करना है. जूम इन किया हुआ है ना आपने. आई एम नॉट, मुझे नहीं इसको समझ आ रही क्या करना. अच्छा, मैम इसको 100 पे कर देना. 160% किया गॉट हुआ है इट, आपने, गॉट ताकि ये क्लियर हो जाएगा. इट. अब आप इसमें आ गया कंपैटिबिलिटी के ऊपर, ठीक है. तो हम ये बता रहे हैं कि ये जो कंपैटिबिलिटी की मयरमेंट है, मयरमेंट बेसिकली आपके क्वेश्चंस है, ठीक है. हमने बताया कि ये क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए हैं, हमने इन रेफरेंसेस से लिए हैं, ठीक है. सो इससे तो बिल्कुल छोटा, क्योंकि पेपर में 5-6 पेजेस का आपका रिसर्च पेपर होता है, तो आप उसमें बता देते हैं कि भाई अपेंडिक्स में लिखा हुआ है. बट आप क्या करेंगे? रिलेटिव एडवांटेज is going to be comprises of 4 items, 4 questions adapted by this. Compatibility is going to be comprises of 3 questions
अडेप्टेड फ्रॉम दिस, मेजरमेंट में आपके पास ये आ जाएगा। तो जितने भी आपको बेस पेपर्स मैंने भेजे हुए हैं ना, आप अपनी मेजरमेंट वहां से उठाएंगे। गॉट इट? किसी और वेरिएबल में भी देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं, हारिस लोगों का। अच्छा, ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट। Fear of COVID was measured by this, perceived risk from this, attitude scale from Bay and Chang 2020, social media scale from this one. Got this one? ये चीज समझ आ गई है? अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने चैप्टर के ऊपर, दैट इज मेजरमेंट। वी डन विद द मेजरमेंट। और उसके बाद है जी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। सिंपली 2 lines, वी आर गोइंग टू यूज SPSS in order to find out the relationship among variables। ठीक हो गया? गॉट इट? एंड कर दूं अब, ये कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम एक मिनट रिपीट कर दें ये डाटा कलेक्शन के बाद से। अच्छा, डाटा कलेक्शन के बाद आपके पास आ जाती है जी मेजरमेंट। मेजरमेंट कौन सी है? जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चनर भेजा है, मेजरमेंट इज ऑल अबाउट दैट थिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चनर भेजा था, लेट मी टेल यू अबाउट, ये आपका क्वेश्चनर है, ठीक है? इसमें देखो रिलेटिव एडवांटेज, रिलेटिव एडवांटेज हैज 4 items adapted from which author? वैंग 2020। ठीक है, कि वैंग 2020 से मैंने इसका स्केल उठाया है। कंपैटिबिलिटी का जो भी मतलब कि आपने फिर वो जो पेपर्स मैंने देखे ना उसमें से निकाल के देखा बताना है। जैसे इसमें बताया ली एट ऑल ने किया 2012, ठीक है? तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे आप। ये हमने कहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है कि ये इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक, मैयर्स में सिर्फ आपके पास एक ये चीज आएगी। आप इसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लिख के और फिर इंसर्ट टेबल करें, जैसे कि वेस्ट्रियो ने किया है। मैंने इनको ऐसे कहा तो था, पता नहीं अब इन्होंने किया भी है कि नहीं। नहीं, इन्होंने नहीं किया हुआ। एक और था, रुको लेट मी सर्च फॉर दिस वन। स्टेबल क्लस्टरिंग, आप इसको ये ये थ्योरी थी, नहीं मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ। सिंपली टेबल्स बना के ना, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके कितने आइटम्स हैं और उसकी सोर्स क्या थी, मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे वो कौन सा ऑथर था उसका, ठीक है? और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैम कस्ट हम्म नहीं है तो उनका रेफरल कैसे देंगे? क्या? मैम क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमने खुद नहीं ना बनाए। मैंने बना के दिए थे ना, वो हमने नहीं उन, बनाए थे, वो हमने उनको अडेप्ट किए थे। उसका वर्ड यूज होता है अडेप्ट का। जैसे इस पेपर में
उसने कहा है कि फियर ऑफ कोविड का जो स्केल है वो मैंने इससे उठाया है 2020 के पेपर से, इसी तरह ये 2018 से उठाया है। तो मैंने जो आपके वेरिएबल्स हैं वो मैंने आपको जो बेस आर्टिकल्स भेजे हुए हैं ना वो वहीं से उठाने हैं। तो ये तो हारिस लोगों का हो गया, और ये आप लोगों का यहाँ से है रिलेटिव एडवांटेज ह्यूंग का, कंपैटिबिलिटी बीस का, ईज ऑफ यूज का ये ऑथर्स हैं, क्यूरोसिस के ये हैं, साइकोलॉजी एंगेजमेंट, ये सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपका बेस पेपर है। गॉट इट नाउ? स्टिल कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको फिर बता दूंगी, या यू कैन कॉल मी। मैम जी यहाँ से इसका जो पर्पस ऑफ स्टडी का जो पहला ऑप्शन था एक्सप्लोरेटरी का, इसे मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। या वो तुम लोगों को बीआरएम तो नहीं पढ़ा सकते ना, देखो 3 टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद होता है एक्सप्लोरेटरी, पता नहीं, और हाइपोथेसिस। हाँ, एक होता है एक्सप्लेनेटरी, या हाइपोथेसिस कर लो, तो तुम हाइपोथेसिस वाला चूज कर लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। हम इसको जो है वो एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं। यहाँ पे होती है थ्योरी बिल्डिंग, उसके बाद थ्योरी को हम ये कहते हैं इसमें ये चीजें हैं, जो हमारी रिसर्च है दैट इज एक्सप्लेनेटरी, सॉरी नॉट एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो ये वर्ड तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो तुम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला वर्ड यूज कर लो अपने थीसिस में, ठीक है, स्टिक विद आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। गॉट इट? अब सही है? Purpose of my study is hypothesis testing the relationship between the variables. Okay. Still कोई question है, you can ask me. मैम ये कब तक करना है? अच्छा, अभी ये वाली रिकॉर्डिंग रखो, ये मैं मंडे को भेजूंगी ना, फिर थोड़ा सा कर लेना। Stick to chapter number 2 अभी फिलहाल। The people who wants to go for the chapter number 3 they can start working on it, but जो अभी literature review है ना और introduction, जिनका इंट्रोडक्शन अभी तक सही नहीं हुआ, सबमिट दोस 2 चैप्टर्स टू बी संडे तक, चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की वर्किंग स्टार्ट होगी फ्रॉम मंडे एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन थर्सडे। गॉट इट? ओके मैम। मैं आप लोगों को ये चीजें भी भेज देती हूँ, ये जो हैंडआउट्स है ना, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी भेज देती हूँ, ठीक है। चलो, और प्लीज इंट्रोडक्शन, ग्रुप मेंबर्स हु आर नॉट वर्किंग जस्ट टेल मी देयर नेम, आई वोंट डिस्क्लोज देम। और अब जो है मेरे पास जो काम आ जाना चाहिए वो 1 और 2 का कंप्लीट काम मुझे संडे तक चाहिए। गॉट इट? ओके। थैंक और मैम ये चैप्टर 3 का